प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। श्रेणीक्रम टॉपिक की लास्ट टाइप का ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए इसका जो पहला प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। ये जो हमारी टाइप रहेगी, व्यक्तियों या वस्तुओं को वजन के आधार पर, लंबाई के आधार पर या आयु के आधार पर अगर हम इनको एक स्तंभ में या फिर एक पंक्ति में रखते हैं तो फिर आपको ये पूछेगा कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है। ये आपका एग्जामिनर पूछ लेगा कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा है, ठीक है जी। या बीच में से पूछ लेगा कि इस जो ये 4-5 व्यक्ति बैठे हैं उनमें से बीच वाला व्यक्ति कौन सा है, या नीचे से दूसरे नंबर पर व्यक्ति कौन आ रहा है, ऊपर से दूसरे नंबर पर व्यक्ति कौन बैठ रहा है। तो इससे संबंधित इस टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इसका जो पहला प्रश्न है उसका हम करते हैं अध्ययन। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें जब फुल स्टॉप आती है तो जहाँ तक आपको क्या करना, एक बार में प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपको कहा गया कि ए बी से छोटा है तो जो बी होगा उससे छोटा कौन होगा भाई, ए होगा। लेकिन सी से लंबा है, ए जो किससे लंबा है, सी से लंबा है, ठीक है, कर दिया। डी ए से छोटा है, डी नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या है सर, ए से छोटा है। तो ए से ए के बाद में यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा। फिर आपको कहा है कि लेकिन ये जो सी से लंबा है, डी ये जो किससे लंबा है सर, सी से लंबा है। इसका मतलब ये हो गया ए और सी के बीच में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। ई बी से छोटा है, मतलब बी से छोटा कौन हो गया सर, ई हो गया। मतलब यहाँ हमें किसको बिठाना है, बी के जस्ट नीचे ई को बिठाना है। लेकिन ए से लंबा है तो ए से लंबा है, बिल्कुल है। अब आपका प्रश्न में आपको पूछा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, तो जो सबसे ऊपर बैठेगा वो सबसे बड़ा होगा। फिर नीचे नीचे जब कंटिन्यू जाएंगे तो लास्ट नंबर पर आ रहा है सी नंबर का व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर एक और दो ऑप्शन में सी है तो एक में आप ई कर देंगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा व्यक्ति होगा सी जो बी ऑप्शन में है। चलिए, गोपाल कद में राकेश से लंबा है। गोपाल को हमने लिख दिया सर जी, ठीक है। ये कद में किससे लंबा है सर, राकेश से लंबा है, मतलब आर कर दिया है। राकेश जे से अधिक लंबा है, तो राकेश किससे लंबा अधिक है सर, जे से अधिक लंबा है। बप्पा अधिक लंबा है गोपाल से। बप्पा नाम का एक व्यक्ति है बी, वो किससे लंबा है सर, गोपाल से अधिक लंबा है, किंतु नरेश से छोटा है। मतलब ये एन हमने कर दिया कि बप्पा है जो गोपाल से तो बड़ा है लेकिन नरेश से क्या है, छोटा है। तो इसमें भी आपको बताना है सर इस बार सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा है, जो सबसे ऊपर बैठेगा वही तो सबसे लंबा होगा। तो ऊपर कौन है, एन। एन का मतलब क्या हो गया सर, नरेश। तो इसका भी क्या आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि लता माया से 1 वर्ष बड़ी है। तो माया को हमने लिख दिया एम, इससे 1 वर्ष बड़ी है कौन है, लता मतलब एल। माया कार्तिक से 2 वर्ष बड़ी है। जो कार्तिक नाम का एक व्यक्ति है उससे 2 वर्ष बड़ी, मतलब यहाँ कोई एक और होगा, उसके बाद में कौन आ जाएगी, माया आ जाएगी। प्रिया है जो कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी है, तो कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी कौन हो गई, प्रिया। ये हमने कर दिया। अब आपको पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे जो नीचे होगा वही छोटा होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका क्या आंसर हो जाएगा, कार्तिक हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पश्चिम दिशा की ओर है, तो दिशा आपको पता ही है, ये जो ऊपर वाली दिशा हो गई ये सर उत्तर हो जाएगी आपकी, और ये दक्षिण हो गई। और इधर की बात करें तो ये हो गई आपकी बाएं तरफ हमेशा पश्चिम होती है, और दाएं तरफ कौन सी हो जाएगी सर, पूर्व हो जाएगी। तो अब ये किस तरफ मुँह करके बैठे हैं सर, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे हैं, मतलब इस दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। पी तथा क्यू एक साथ बैठते हैं, जिसमें से आपके जो 5 व्यक्ति दे रखे हैं जिनमें से पी और क्यू है जो क्या करेंगे सर, एक साथ बैठेंगे। तो इनको हमको एक साथ बिठाना है। आर है जो दक्षिणी छोर पर बैठा है, मतलब आर नाम का एक व्यक्ति है जो लास्ट में यानी दक्षिणी छोर पर, दक्षिण दिशा की ओर बैठा है। एस है जो उत्तरी छोर पर बैठा है, मतलब ये टॉप पर बैठा है एस। उसके बाद में पूछा है कि बताया गया है कि टी है जो क्यू तथा आर का पड़ोसी है। टी है जो क्यू तथा आर का पड़ोसी, आर यहाँ पर है तो यहाँ हम कर देंगे सर टी, और ये क्यू का पड़ोसी है तो ये क्यू हो गया। उसके साथ में पी बैठेगा तो यहाँ बिठा देंगे हम टी को। इस प्रकार से आपको पूछा है कि दक्षिणी छोर से दूसरा व्यक्ति कौन बैठा है, तो दक्षिणी छोर से ये नीचे वाला हो गया, इसमें पहला आर है तो दूसरा कौन हो गया, टी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी।
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है। जो P नाम का जो व्यक्ति है जो किससे छोटा है सर? Q से तो छोटा है और लंबा किससे है? T से लंबा है। R सबसे लंबा है, मतलब R जो होगा वो सबसे टॉपेस्ट पे बैठेगा, यानी सबसे लंबा है। तथा S P से छोटा है। S नाम का व्यक्ति है जो P से छोटा है, मतलब ये P से छोटा मैंने कर दिया सर, S को कर दिया। ये यहाँ पर भी हो सकता है, T के नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु सबसे छोटा नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटा किसको बनाना है? T को बनाना है। तो T और P के बीच में कौन बैठेगा? S बैठेगा। तो ऊंचाई का जो घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? अगर आप ऐसे जाओगे तो ऊंचाई बढ़ती भी जा रही है, जब नीचे की ओर करेंगे तो सर टॉप ऊंचाई वाला R है, उससे थोड़ा कम Q है, उससे कम P है, उससे कम S है और सबसे कम ऊंचाई वाला T है। तो ऊंचाई से घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा नंबर पर कौन है? तो अंतिम से पहला नंबर पर T है, दूसरे नंबर पर कौन आ गया? S, जो आपका C ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जिसमें आपको दिया गया है ABCD तथा E है, जो 5 पुस्तकें हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखी हुई है। ठीक है, C A तथा B के मध्य है। C नाम की जो पुस्तक है वो क्या होगी सर? A तथा B के बीच में होगी। अब ये कहाँ पर है इसकी जगह फिक्स नहीं है, तब तक हम इसको यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, एक तरफ संकेत के रूप में लिख दिया है। आगे पढ़ेंगे। डी तथा ई एक साथ जारी रखी गई है, लेकिन इसमें यह भी बता दिया कि डी और ई है जो क्या होगी सर? पास पास में बैठी रहेगी, ऊपर नीचे। ई है जो बी के ऊपर रखी हुई है। जो ई नाम की जो एक पुस्तक है वो किसके ऊपर रखी हुई है? बी के ऊपर रखी हुई है। ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि ई के साथ में कौन आएगा? डी आएगा। तो नीचे तो आ ही नहीं सकता, तो ये डी के ऊपर बैठेगा, क्योंकि ई के जस्ट नीचे कौन बैठा है? बी बैठा है। अब आप बात कर रहे हैं इस वाले जो डायग्राम में मैं देख रहा हूं कि सर B और A के बीच में C आ रहा है, तो B यहाँ आ गया, ऊपर A आ नहीं सकता, तो नीचे कहाँ आएगा? यहाँ A आएगा। तो इनके बीच में कौन आएगा सर? C आएगा। अब आपको एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक है जो मध्य में रखी गई है। मध्य में मतलब बीचों बीच में, एकदम ठीक बीच में। यहाँ पर पुस्तकें कितनी हैं? 1 2 3 4 और 5 है। तो 2 ऊपर वाली छोड़ दो, 2 नीचे वाली छोड़ दो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर की पुस्तक है जो एकदम बिल्कुल बीच में बैठी है। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने रैंकिंग टॉपिक की लास्ट टाइप यानी 5वीं टाइप, जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं या किसी स्थान में आयु के आधार पर, लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर या उम्र के आधार पर ऊपर नीचे दाएं बाएं रख करके उसको अपना एक स्थान पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी देखने को मिलेंगे, और हम रैंकिंग में भी पढ़ते हैं।